अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाक आर्मी की तरफ से आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से BSN जेनेरिक और ट्रेंड नर्सिस की वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है, जिसके थ्रू आप BSN जेनेरिक में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो फिर आप एज अ लेफ्टिनेंट आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99.9% आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं, जैसे आप फायरफॉक्स कर लें या आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और वहाँ पे आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी। ठीक है, आपने ऐसे टाइप किया और टाइप करने के बाद फिर आपके सामने ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट पाकिस्तान आर्मी की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आप आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल कैडेट में, डायरेक्ट शॉर्ट कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमने आपको इस वीडियो में आज में डिटेल्स देनी है कि आप किस तरह से विद 100% एक्यूरेसी किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इनके सारे स्टेप्स को फॉलो करके फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल की तरफ आएंगे। डिटेल के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आपको साथ डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले कोर्स प्री रेक्विजिट्स के अंदर हमारे पास एज की अगर हम बात करें तो 18 से 28 तक अगर आपकी एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं या चाहे अनमैरिड हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर आपका फीमेल होना चाहिए और आपकी हाइट जो है वो 5 फुट होना चाहिए। मतलब आपका 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट आपका जो है वो BMI के अकॉर्डिंग होता है। BMI आप किस तरह से चेक कर सकते हो, आप गूगल पे यहाँ पे लिखोगे BMI, ठीक है, BMI कैलकुलेटर। यहाँ पे आपने ऐसे लिखा कैलकुलेटर, मैं जैसे स्पेलिंग लिख देता हूँ। अब यहाँ पे BMI कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी हाइट पुट करनी है। आपने अपना यहाँ पे जो है हाइट के बाद आपने अपना वेट पुट करना है, अपनी एज पुट करनी है, तो आपका BMI यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल आपका BMI जो होता है वो 18.5 से 25 आपका नॉर्मल होता है। उससे ज़्यादा अगर आपका है तो फिर आपका ओवरवेट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपने अपने BMI कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी जुलाई 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपके 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 12 सितंबर तक वो टेस्ट जो है वो चलेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। आप या तो डोमिसाइल आपका आज़ाद कश्मीर का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अगर आप पाकिस्तान के अलावा कोई और भी आपके पास सिटीजनशिप है तो आप उसको छोड़ना पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन द पाकिस्तान नेशनैलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो BS नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हो आर्मी के थ्रू तो आपके FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 17 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। मींस के 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 17 से 25 होनी चाहिए। इन द सेम वे ट्रेंड अगर आप नर्स हैं या स्टाफ नर्स हैं और आप एज अ लेफ्टिनेंट आर्मी को ज्वाइन करना चाह रही हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी BSN की डिग्री होनी चाहिए जो कि PNC से अप्रूव्ड होनी चाहिए, या आपके पास 3 साल के नर्सिंग का डिप्लोमा विद 1 ईयर कोर्स ऑफ मिडवाइफरी आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 28 के दरमियान 31 दिसंबर 2024 से अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें फर्दर तो जो FSC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, अगर उनके सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया, दे जस्ट वांट कि वो अप्लाई करें, तो वो FSC के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपने अपने प्रिंसिपल, अपने इदारे के प्रिंसिपल के पास जाना और वहाँ से होप सर्टिफिकेट बनवाना है। मीन्स उस होप सर्टिफिकेट का मतलब ये होगा कि उस इदारे का मालिक ये बताएगा, या उस इदारे का सरबराह जो है वो ये बताएगा कि ये बच्चा FSC पास कर जाएगा, तो बेसिकली उस चीज़ की गारंटी दे रहा होता है। वो आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है 12th का और FSC फर्स्ट ईयर अगर आपने किया होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप ट्रेंड नर्स हैं तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास PNC से आप अप्रूव्ड हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेशल वैकेंसीज जो है ना वो बलूचिस्तान, सिंध और KPK के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टाफ नर्सेज होंगी, उनको वहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, जो प्रेफरेंस है ना, जो स्टाफ नर्स है या ट्रेन नर्स उसकी जो प्रेफरेंस है, अगर उसने स्पेशलाइजेशन की है ICU में, OT में या CCU में, तो फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उनको पहले आर्मी की तरफ ले जाया जाएगा, उनको आर्मी ज्वाइन करवाई जाएगी। इन द सेम में इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, किसी भी जो है ना मेडिकल बोर्ड की तरफ से अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, फिर आप यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाते हैं। इन द सेम में अगर आप
ने जो है ना आपको किसी भी आर्मी के किसी भी इदारे से अगर आपको निकाला गया है या आपने रिज़ाइन किया, डिस्चार्ज हुए हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस से आपने उसको छोड़ा है, गवर्नमेंट की सर्विस से, तो फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। BSN कैंडिडेट्स जो हैं जो जिन्होंने नर्सिंग की हुई होगी, अगर वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है ना रजिस्टर्ड हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऊपर कोई केस हुआ है, लाइक आप किसी भी इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व थे, आपके ऊपर कोई केस हुआ था, तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपके सामने है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स बताऊंगा कि आपके स्टेप्स किस तरह से होंगे और किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आप कैसे जाओगे। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे होगा, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने FSC के बाद एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद मैंने उनका इनिशियल टेस्ट दिया, उसमें मैं क्लियर कर गया, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आई थिंक क्वेश्चंस थे, और उसमें जो है ना उसके साथ ही हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस थे। हमने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के वो टेस्ट दिया था। उसके फ़ौरन बाद जो है ना आपका जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट होता है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, वो आपके होते हैं। तो उस टेस्ट के फ़ौरन बाद हमारा जो है वो इनिशियल मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें हमारा आई साइट चेक किया गया, हमारी हाइट चेक की गई, हमारा BMI चेक किया गया, हमारे जो नॉक नहीं होते हैं उसको चेक किया गया। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन कहा कि नेक्स्ट डे आपने आके अपना फिजिकल टेस्ट देना, जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर जो है वो दौड़ना होता है। तो आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं जो दूसरा स्टेप था जहाँ पे आपने फिजिकल टेस्ट देना होता है, मैं उसकी तरफ नहीं गया था और मैंने उसको लीव कर दिया था। मैं फिर अपने UHS की तरफ थोड़ा मैंने ध्यान किया था कि मैं MT-CAT में अच्छे नंबर लेके फिर मैं UHS की तरफ चला जाऊँगा। तो वो एक टाइम था, एक स्पोर्ट था कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं उस चीज़ को क्लियर कर गया था उस टाइम पे। तो वो स्टेप्स इस तरह से होते हैं, जिसका आपको बताने का पर्पज़ ये था। इन द सेम वे, लेकिन मैं आपको फाइनल बता देता हूँ तरीका किस तरह से होगा कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर कर लिया। जब आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद फिर आप जाओगे किसी भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर जो आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन होगा, आप उसके ऊपर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, जिसमें आपकी FSC, मैट्रिक, आपका ओरिजिनल ID कार्ड, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज और करवानी है, जिसको आपने टेस्ट भी करवाना है। इन द सेम वे आपके पास 3 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, जिसको आपने फ्रंट और बैक से भी ये टेस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका सबसे पहले आपने अप्लाई किया, आपने इनिशियल टेस्ट दिया, जिसमें आपके जो मैंने आपको बताया वर्बल नॉन वर्बल होते हैं। लेकिन इस नर्सिंग के टेस्ट की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट देता हूँ कि उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सही बता दूं कि मेडिकल में भी ये होते हैं कि आपके वर्बल नॉन वर्बल और वो वाले सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इन द सेम वे ये सारा करने के बाद फिर आप अगर आप इसमें पास आउट हो जाते हो, फिर आप इनिशियल मेडिकल में जाते हो, जहाँ आपको ओवरऑल चेक किया जाता है, आपका BMI चेक किया जाता है, आपकी हाइट वगैरह सारा कुछ देखा जाता है। इन द सेम में फिर आपसे रनिंग करवाई जाती है, फिर आपका इनिशियल फिजिकल होता है, फिर आपका जो है ना आपको फिर आपको फर्दर सिलेक्शन की तरफ लेके जाया जाता है, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हो देन आपकी सिलेक्शन हो जाती है। फर्स्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन, फिर आपका इनिशियल मेडिकल, फिर आपका फिजिकल और फिर आपकी जो है इंटरव्यूज़ के जरिए आपकी सिलेक्शन की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन तो इंटरनेट आप करवाओगे या आप किसी भी रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं उसमें इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये जो मैंने अभी आपको टेस्ट के बारे में बताया ना, सारे इनिशियल टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश, मैथ और पाक स्टडीज़ और इस्लामियात और जनरल नॉलेज के ऊपर कंसिस्ट करता होगा, और उसमें आई थिंक वर्बल और नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपने वो भी प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स आ गए और अच्छे रिव्यूज़ आए तो इंशाल्लाह ताला हम फर्दर जो है ना टेस्ट के बारे में आपको सारा प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जब आपकी इनिशियल मेडिकल हो गई, इनिशियल फिजिकल आपका हो गया, आप सारी चीज़ें क्लियर कर गए, तो आपका फर्दर सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यूज़ के लिए GHQ में बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपकी कमेटी आपके सामने बैठी होगी और वो आपसे इंटरव्यू करके आपकी फाइनल सिलेक्शन वो लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके सारे स्टेप्स हैं ना, बेसिकली आपकी इसके मार्क्स होते हैं, फिर आपका फाइनल मेरिट बन के उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी सिलेक्शन होती है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्कशीट्स अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके FSC, मैट्रिक, आपका CNIC डोमिसाइल, आपका जो फोटोग्राफ है उसकी आपके पास 2 एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए, वो ये बात कर रहे हैं। इन द सेम आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से जो NOC आपका होना चाहिए। इन द सेम आपके पास अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से क्लियर कर लेने। जब आपकी स्लिप आएगी ना तो उसके ऊपर भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, आप वहाँ से भी इजीली देख के कर सकते हैं।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो ट्रेन नर्सेज जो हैं जिनकी जो फाइनल हो जाएंगी, फाइनलाइज हो जाएंगी, तो उनको ट्रेनिंग के लिए 12 हफ्तों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वो आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे। इन द सेम वे जो कि नर्सिंग BSN नर्सिंग को ज्वाइन करेंगे एज FSC स्टूडेंट, तो वो फर्दर जब उनकी 4 साल की BSN की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो फिर 12 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वो भी जो हमारे सेंटर्स हैं जैसे खारियाँ सेंटर है, इन द सेम वे आपका CMH खारियाँ, AFPGMI रावलपिंडी, वहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो एज अ नर्स, एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, जैसे भी आप कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू सबमिट अ बॉन्ड जिसमें आप 10 साल के लिए आप आर्मी को लीव नहीं कर सकते। जैसे आप आर्मी को ज्वाइन करते हो तो आप 10 साल के लिए आर्मी को लीव नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीट्स की और मेरिट की। यहाँ पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं आपको सारा बता रहा हूँ। सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स इनकी बहुत कम होती हैं, 50 to 100 होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपकी लाइक आपकी सीट्स तो ये होती हैं, लेकिन जो मेरिट होता है, मेरिट इसके अकॉर्डिंग नहीं होता कि FSC के अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसका हो जाएगा, जिसके कम है उसका नहीं होगा। हाँ, अच्छे मार्क्स होने से प्लस पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के FSC में अच्छे मार्क्स हैं और एक दूसरा बच्चा उसके FSC में कम मार्क्स हैं, लेकिन बाकी जितने भी टेस्ट हैं उन सब में वो दोनों बराबर हैं, तो जो FSC अच्छे मार्क्स वाला है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इन द सेम में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। अगर आपके 900 से 950 हैं तो आपके इजी चांस होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैनशिप वाला आपके अंदर जज्बा है तो आप इजीली इसको अवेल कर जाते हैं। यहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। काफ़ी क्लेम किया जाता है, कोई ये कहता है कि 50,000 इनको जो है ना स्टाइपेंड दिया जाता है, कोई ये बोलता है कि इनको 45,000 दिया जाता है, कोई ये बोलता है कि इनको 55,000 दिया जाता है। लेकिन जो ओवरऑल डिटेल्ड है वो ये है कि आई थिंक 25 to 30 होता है, लेकिन हो सकता है कि अब से आपको 50 तक भी स्टाइपेंड दिया जा रहा हो, क्योंकि बेसिक पे जो है वो इंक्रीज हो गई थी, तो हो सकता है आपका जो स्टाइपेंड है वो 55 तक भी हो, ठीक है। लेकिन जब ये फर्दर प्रोसीजर आपका चलता है तो तभी आपको ये कंफर्म्ड होता है कि आपका स्टाइपेंड कितना है। यहाँ पे इस तरह की कोई डिटेल नहीं दी गई। जिनसे मैंने कंफर्म किया था उन्होंने यही बोला था कि 25 to 30 होता है, लेकिन 55, 50 ये भी कहा जाता है कि इनको इतना स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ पे आपको सारा कुछ नजर आता रह गया, समझ आया। तो अगर आपके जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने खुद भी अप्लाई करना तो यहाँ पे आप वापस जाओगे, वापस जाके आपने ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करवाना है तो आप हमारी सर्विस के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारी सर्विस के थ्रू भी 100% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हो आप खुद भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारी सर्विस के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और नंबर पर रब्ता करके आप अपने अप्लाई का प्रोसीजर बहुत इजी बना सकते हैं। बहुत इजीली आपको सारा अप्लाई करके दे दिया जाएगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी, आपने सारी डिटेल पुट करनी है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है और पुट करके फिर आपने अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।